Good evening, all, and welcome to the first class of our new batch. So, before we start the class, uh, I want you all to tell me that आपको अपने हिसाब से क्या फील होता है मतलब आर यू मतलब आप क्वांट में एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है इसको अभी तो आपको सब मैथ्स के हिसाब से पता है बट एक्चुअली ये सब्जेक्ट का नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है ठीक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ठीक है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स में डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा क्लास करते करते कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है हमारे पास बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स होता है क्वांट को सॉल्व करने के लिए बट जो हमने अभी तक मैथ्स पढ़ा है बचपन तक अभी तक उसमें वो सब यूज नहीं होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लीज टेल मी कि आपको क्या लगता है मतलब आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रांग है वीक है या फिर मॉडरेट है अगर सच में स्ट्रांग है यू कैन टेल टेल इट इज स्ट्रांग नो प्रॉब्लम गुड इवनिंग रुद्रा देवड़ी टेल मी अगर सच में स्ट्रांग है तो आप बोल सकते हैं कि स्ट्रांग है और वीक है तो वीक भी बोल दो और मॉडरेट है तो मॉडरेट बोल दो बट बट जस्ट सच बोलना जो है वही बोलो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉडरेट है ना मॉडरेट माय मैथ्स इज रियली वीक ओके इट विल कम वेट इट विल टेक टाइम मॉडरेट कोई ऐसा नहीं है जिसका स्ट्रांग है आपको ऐसा नहीं लगता है कभी मॉडरेट है नहीं स्ट्रांग होने से ऐसा कुछ नहीं है आप यू कैन टेल मी अगर स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा है मॉडरेट नहीं ऋषि का आपका मैथ अच्छा है सच में आपका मैथ सच में अच्छा है मैंने जितना देखा है आप बहुत जल्दी कर सकते हैं स्पीड है ना कैलकुलेशन का बाकी मैं तो हूँ ही बाकी तो मैं हेल्प कर दूंगा ना उसमें कोई टेंशन नहीं है मॉडरेट है ना ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं सो विल स्टार्ट द क्लास स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक और उसके बाद धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट फर्स्ट 4-5 चैप्टर तो बिल्कुल ही बेसिक वाला चैप्टर होगा उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमको पता नहीं चलता है बट एक्चुअली हमारा जो सिलेक्शन नहीं होने का रीजन कैलकुलेशन ही होता है ठीक है तो कैलकुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एडिशन जैसे मैं हर एक क्लास में पढ़ा तो सेम चलेगा ये सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज एडिशन दैट हाउ टू ऐड टू नंबर्स जैसे कि मान लो ये दो नंबर को ऐड करना है 23 और 46 तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा 23 प्लस 46 का आंसर बताइए प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर 23 प्लस 46 का आंसर बताइए 69 यस 69 ठीक है ये कैलकुलेशन को अभी बात है कि आपने कैसे किया तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है 3 + 6 9 और 20 और 40 60 69 लेकिन प्रॉब्लम तब आएगा अगर मैंने ये इतना सारा नंबर दे दिया देखो मैंने आपको बोला इतना सारा नंबर है आप मुझे ऐड करके बताओ कितना होगा आप ऐड करके बताइए कि नंबर्स का आंसर कितना आएगा 23 46 52 ये 91 है 41 नहीं है ठीक है ये 90 ये 9 है 245 तो मैथ्स तो अच्छा है कहाँ वीक है मैथ्स बढ़िया है 69 71 121 131 122 222 नहीं नहीं गलत है शायद 265 आएगा शायद 265 आएगा एक बार चेक करो 255 आ रहा है मेरे हिसाब से तो 265 आना चाहिए देखो 23 46 69 69 71 121 121 और 9 121 221 हाँ 212 221 212 और 255 हाँ करेक्ट 255 आएगा हाँ सही है करेक्ट 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 ठीक है तो आप लोगों ने इसको कैसे ऐड किया बात यह है कि आपने इसको ऐड कैसे किया तो अभी देखो पहले तो बचपन में आप ये 3 + 6 ये सब करके यहाँ कैरी लेकिन नहीं ये सब नहीं करना है आपको डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा ठीक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जितना कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं आपका मैथ्स उतना ही स्ट्रांग होगा
तो कैलकुलेशन को माइंड में करना सीखना है, वही मेन चीज है, ठीक है। सो ये तो अभी देखो डायरेक्ट अभी 3 6 9 2 11 तो कोई भी कर सकता है, वो उसमें उसमें कुछ नहीं है। बट आप डायरेक्ट सोचो कि 23 46 69 69 71 121 221 212 और 255 डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वही प्रैक्टिस से बनेगा, अभी टाइम लगेगा बट धीरे धीरे बन जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, कैलकुलेशन को कैसे तेज तेज तरीके से करना है, उसी में मतलब सब कुछ वो है, ठीक है। तो इसमें जैसे फर्स्ट चीज है, तो 23 प्लस 46 मैंने आपको बोला इसको कैसे ऐड करेंगे। पहले आप टेंस प्लेस को ऐड कर दो। टेंस में देखो क्या है, 20 और 40, 20 और 40 60, और 3 और 6 9, तो 60 और 9 69, ठीक है। अभी जैसे मान लो 125 प्लस 243, कितना एडिशन कितना होगा बताइए। 123 प्लस 240 125 368, करेक्ट। 368, पहले 100 और 200 को ऐड किया। पहले मैंने 100 और 200 को ऐड किया, 100 200 मिलके 300, और 25 और 43, इसको कैसे ऐड करेंगे। 43 में 25 ऐड करना बहुत इजी है। 43 में पहले 20 ऐड कर दो, 63 प्लस 5 68, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी जैसे मान लो मैंने आपको ये कैलकुलेशन दिया 198 प्लस 256, इसका मुझे आंसर बताइए। 454, वेरी नाइस। 454, ठीक है। दिमाग लगा के कैलकुलेशन करेंगे तो आप पहले ही इसको दो दे देंगे यहाँ से। ये 198 को दो देके इसको कंप्लीट कर दो ना, सबसे इजी है, ठीक है। ये दो 256 में से दो इसको दे दो, इसको दो दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो 198 को दो दे दो पहले। तो क्यों दिया दो, क्योंकि ये 200 बन जाएगा ना, और 200 में कोई भी नंबर ऐड करना तो बहुत इजी है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। 200 में अगर आपने इसको दो दे दिया शिफ्ट करके, तो बचेगा 254। तो ये तो बहुत इजीली 454 निकाल सकते हैं ना, ब्रेन में ही कर सकते थे। इज इट क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना, प्लीज टेल मी। यस, समझ में आ रहा है ना। आप उसको दो दे दोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और 200 से कोई भी चीज ऐड करना बहुत आसान है, आप कोई भी चीज ऐड करो 200 में डाल के, कोई भी चीज ऐड करो, बहुत इजी है। बट अदरवाइज आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात है। तो हर एक जगह अलग अलग चीज यूज होते रहेगा। जैसे कि मान लो ये वाला कैलकुलेशन 246 प्लस 212, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो 200 और 200 मिलके 400, और 46 और 12 मिलके 58, ठीक है। 458, आप मुझे ये कैलकुलेशन करके बताइए। 342 प्लस 296 प्लस 412, प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। 1050, पक्का बात है ना, 1050। 1050 श्योर है, 1050 श्योर है ना। ठीक है, ठीक है। देखो, आपको पहले से ही विजुअलाइज हो जाना चाहिए कि क्या सर, कि यहाँ पे 296 है, यहाँ पे 296 है। उसको पहले 300 बना दो, यहाँ से 4 दे दो तो ये 300 बन गया। और ये 4 दे देंगे तो ये कितना बनेगा, 408। तो 300 और 408 मिलके 708 बन गया। और यहाँ पे बचा 342। तो बहुत इजी है, 300 और 700 मिला दो आप, 1000 बन जाएगा। और 8 और 42 मिला दो तो 50 बन जाएगा। 1050 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मेरे साथ थोड़ा रिलेट करेंगे तभी आपको इजीली समझ में आता रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो, चलो ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को इजीली कैलकुलेट करना है। आप देखो, अभी आप बैंकिंग एग्जाम दोगे, रेलवे दोगे, रेलवे में उतना कैलकुलेटिव पेपर नहीं आता है, बट बैंक में तो बहुत आता है। तो बैंकिंग एग्जाम में आपको कैलकुलेशन आपका फास्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो मैथ्स आपके लिए एक ट्रबल जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। ठीक, ये हो गया एडिशन। अभी मैं आपको और एक नंबर ऐड करने दूं, एक बड़ा एडिशन करके देखो क्या होता है। 1033 प्लस 3343 प्लस 798। प्लीज डू दिस कैलकुलेशन एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर।
कितना आ रहा है 2174, कितना आ रहा है 2174 आ रहा है। ओके, तो 1033, 1033 343, ये 800 के बहुत करीब है। इसको 800 बना दो, दो दे दो इसमें से, तो ये बन जाएगा 800। यहाँ से दो दे दिया तो बचेगा 341। तो 800 और 341 क्या होगा, 1141 प्लस 1033। तो ये तो बहुत इजी है, 1000 प्लस 1000 2000। देखो पहले थाउजेंड्स प्लेस को ऐड किया, 1000 प्लस 1000 2000। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 100 है बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, तो 100 तो 100 ही आएगा। और 41 और 33 74, 2174 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, इस तरीके से ऐड करेंगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ बोल के टाइम ज्यादा लग रहा है, नहीं तो मैं और भी जल्दी कर देता इसका आंसर। ठीक है, उस आप एक एक मिनट में आपको एडिशन एडिशन वगैरह एक एक मिनट में निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो एडिशन है कि एडिशन में प्लेस वाइज ऐड कर लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, बात बहुत बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है, कहां पे प्रॉब्लम होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। देखो आप पहले मुझे ये बताओ 78 माइनस 42 का आंसर कितना होगा। 78 माइनस 42 क्या होगा, 36 होगा। सही है, करेक्ट है। ठीक है, 36 होगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 4 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब आपको मैं ये वाला करने दूं ना, जब आपको मैं 72 माइनस 15 59 छोड़ो, 72 माइनस 37 करने दूं। अभी कैलकुलेशन करो तो कितना आ रहा है, 45। गलत, 35, यस करेक्ट, 35। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, देखो गलत आ गया। क्यों गलत आया पता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले आपने कैरी लिया होगा, यहाँ से 7 को एक कैरी दिया होगा आपने, फिर आपने 12 में से 7 घटाया होगा तो आपको 5 मिला होगा, फिर 6 माइनस 3 3 आया होगा। तो इसमें किसी किसी ने 7 माइनस 3 4 कर दिया। तो यहाँ पे एरर आने का चांस रहता है कि जब आपको ये जो यूनिट डिजिट जब उल्टा फुल्टा रहता है ना, कि बड़ा वाला छोटा रहता है, छोटा वाला बड़ा रहता है, तो उसमें माइनस करने का बेस्ट उपाय क्या है। आप मुझे एक चीज पहले समझाइए, मैं आपको ये चीज समझा दूं, उसके पहले आप मुझे एक चीज समझाइए कि 10 - 1 का वैल्यू कितना है। 10 - 1 नहीं तो 10 - 3 ले लो। 10 - 3 जो है वो क्या है, 10 - 3 7 है। ठीक है, तो ये जो 10 - 3 7 है, इसका यही मतलब है ना, हाँ 7 ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 10 - 3 जो 7 है, कोई मुझे बता सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बताओ इसका कोई मीनिंग है क्या, मतलब किसी और तरीके से आप सोच सकते हैं इसको। इफ यू कैन थिंक देन टेल मी। नहीं नहीं नहीं, 3 + 7 10 नहीं। देखिए 10 - 3 जो 7 आया, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मुझे 10 - 3 मतलब 3 से 10 में 1 2 3 4 5 6 7, यही तो है ना। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना कि 3 से 10 में जाओ तो 4 5 6 7, ऐसा 7 नंबर है, ऐसा 7 नंबर है, तो वही तो माइनस का मीनिंग तो वही है कि अगर हम 3 से स्टार्ट करें, 3 के अगले नंबर से अगर हम स्टार्ट करें, तो 10 जाने तक मेरे पास जो नंबर जितना नंबर आएगा वही तो डिफरेंस का आंसर है। तो इसको हम लोग तो वैसे भी देख सकते हैं इस चीज को, कि इस चीज को कैसे देखेंगे, इस चीज को आप ऐसे देख लो, आपको 72 - 37 करना है ना, तो आप एक काम करो, क्या करो कि 37 से स्टार्ट करो, फिर आप ट्राई करो 72 तक पहुंचने के लिए। तो 37 से आप कहां तक पहुंचोगे, पहले आप पहुंच लो 37 से 40 तक। आपने कितना ऐड किया, 3। फिर आप 40 से डायरेक्ट 72 चले जाओ, आपने कितना ऐड किया, 32। 3 + 32 कितना आया, 35। ठीक है, अल्टीमेटली तो वही चीज है ना। अभी इसमें आपको लग रहा होगा कि मेरा प्रोसेस लंबा है,
बट जब भी बड़ा बड़ा माइनस आएगा ना तब ये प्रोसेस सबसे अच्छा है, बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप छोटा नंबर से बड़ा नंबर तक पहुंचने को ट्राई करो, जितना नंबर आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला नंबर है 328 माइनस 179। दिखने में तो ये मैथ्स बहुत टफ है, क्योंकि टफ नहीं है, जब आप माइनस करोगे ना तो टाइम लगेगा। तो इससे आप क्या करो, 179 से आप 328 तक पहुंचने को ट्राई करो। ठीक है, तो 179 से 328 तक पहुंचेंगे तो पहले कितना जाएंगे, पहले हम 200 तक चले जाएंगे। 200 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 200 से 328 जाना बहुत इजी है ना। तो 200 तक जाने के लिए कितना ऐड करना है, 21, और 200 से 328 तक जाने के लिए 128। तो 128 और 21 कितना होगा, 149। क्लियर है ना, देखो तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? आ रहा है ना बात? ठीक है, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते करते बनता है, इतना धीरे जल्दी नहीं आएगा, बट टाइम लगेगा। और अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपना मेथड भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, तो ये हुआ सब्ट्रैक्ट करने का। जैसे कि मान लो मैं 412 से 198 को माइनस करूंगा, तो ऐसे डायरेक्ट माइनस, एक्स याद आ गया देख के, एक्स के एक्स याद, एक्स मतलब ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, अच्छा हो गया, into, ठीक है। तो 412 से 198, 412 से 198 माइनस करना है, तो 198 से 412 जाओ, पहले 198 से 200 चले जाओ, बहुत इजीली जाएंगे, टू टू ऐड करके। फिर 200 से 412 जाना तो बहुत इजी है ना, 212, तो 212 और 2 214, 214। ठीक है, इस तरीके से करने से थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। चलो, तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। अभी सब्ट्रैक्शन एडिशन आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। अभी देखो ये तो डेमो क्लास है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिस शीट, कैलकुलेशन का कोई प्रैक्टिस शीट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये तो टेक्निक्स है ना। जब फर्स्ट चैप्टर जब से स्टार्ट होगा, मैं आपको एवरी चैप्टर का आई विल गिव यू अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको करना ही है। ठीक है, उसको करना ही है, वो नहीं करने से मैथ्स डेवलप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, चलो, तो ये हो गया माइनस। तो माइनस के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन करने का भी एक शॉर्टकट होता है। जैसे कि मान लो आपको 23 into 37 मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, प्लीज टेल मी। एट, अरे वाह, इतना जल्दी कैसे कर लिया, वेरी नाइस। 740 और 111, 851 करेक्ट, टेबल याद है? इतना टेबल 23 into 37 कैसे याद है, वेरी नाइस यार। 851 तो करेक्ट है, 740 और 111, 851। 23 का टेबल, अच्छा, तो उसको 40 करके माइनस कर दिया, मतलब 40 करके माइनस क्या होगा, वेरी नाइस यार। देखो उसने क्या किया, उसने ये किया होगा कि 23 into 37, उसने पहले 23 into 4 उसके दिमाग में कर लिया होगा, तो ये होगा 92, और 23 into 40 हो जाएगा 920, और 40 में से क्या माइनस करना है, 23 into 3 मतलब 69, तो 920 में से 70 माइनस करो तो 450 आएगा, बट 69 करना था, सॉरी 850 आएगा, तो 69 करना था, तो 851 आएगा। ठीक है, तो मैंने भी ऐसे ही किया। ठीक है, बट देखो ये सब तो बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड, नहीं कॉम्प्लिकेटेड ऐसे ही करना पड़ेगा कैलकुलेशन। आपको क्या लगता है आप ऐसे करके थोड़ी करोगे, यू कैन नॉट डू इट, उसमें टाइम आपको पूरा खा जाएगा, कैलकुलेशन इतना इतना टाइम खा लेगा, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, बट ठीक है, बट उसका बात हम लोग बाद में करेंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी देखो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, आप इसको कैसे करते हैं, 7 3 जा 21, फिर 2 कैरी लोगे आप, फिर 7 2 जा 14, 2 16, फिर यहाँ पे काटा मारोगे, ये सब नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट करना है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन लिख के भी करते हैं तो डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये बाहर वाला को मल्टीप्लाई करो,
बाहर वाला को मल्टीप्लाई करो 7 into 3, 7 into 3 कितना होता है 21, 7 into 3 21 का 1 लिखो, 2 कैरी ले लो, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो 7 into 2 14 प्लस 3 into 3 9, 7 into 2 प्लस 3 into 3, तो 7 into 2 14 प्लस 3 into 3 9, 14 प्लस 9 23, 23 आया ना, बट 2 तो कैरी था, तो 23 प्लस 2 25, फिर से होगा कैरी 2, फिर 2 into 3 6 प्लस 2 8, ठीक है। मैंने भी ऐसे किया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बट देखो, यस यस, ये भी याद रहता है जल्दी, हाँ ये याद रहता है, बट आपने जैसे किया वो ज्यादा अच्छा है, बट स्टार्ट करने के लिए तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। आपने एक चीज आपने क्या गड़बड़ किया पता है, आप और थोड़ा सा टाइम बचा सकते, अगर आप 23 into 37 नहीं करके, अगर आप इसको 37 into 23 करते ना, तब ज्यादा इजी होता। क्यों पता है? क्योंकि 37 का 20 टाइम्स तो 740 होता है, और 37 का 3 गुना होता है 111, इन दोनों को जोड़ देने से 851 डायरेक्ट आ जाता है। आपको माइनस करना पड़ा ना, सो माइनस करने से तो टाइम लगता है, बट ऐड करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता है ना, कोई भी चीज ऐड करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता है। माइनस याद नहीं चाहिए ना, आप 37 का मुझे भी याद नहीं है, बट मुझे सिर्फ 37 into 3 याद है, 111, क्योंकि ये बहुत स्पेशल नंबर है, इसीलिए मुझे ये याद था। बाकी मुझे तो टेबल पता है, मुझे सिर्फ टेबल कहाँ तक याद है पता है, 12 तक याद है, उसके आगे मुझे टेबल आता ही नहीं है। मतलब आप मुझे पूछ दोगे तो मैं कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। ओके, सो ये मेथड देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहला स्टेप में 7 into 3 कीजिए, बाहर वाला को मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा स्टेप में अंदर कीजिए, अंदर 7 into 2 प्लस 3 into 3, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है, और कैरी ले लेना, हर एक स्टेप में कैरी लेना है। हाँ ठीक है, कर लिया, याद करा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला हो गया, और थर्ड स्टेप में 2 into 3, बाहर वाला 2 into 3, ठीक है, कैरी ले लेना, फिर उसको मल्टीप्लाई करते रहो। आप इसी तरीके से मुझे बताओ कि 43 into 71, इसका आंसर क्या होगा? कितना होगा आपका मेथड? 3053, 3053, ठीक है, 3053, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 3, पहले बाहर से जाएंगे तो 1 into 3 3, फिर अंदर जाएंगे 4, 4 प्लस 21, 4 into 1 4 प्लस 3 into 7 21, तो 4 प्लस 21, 4 प्लस 21 25, तो कैरी आएगा 2, फिर 7 into 4 28 प्लस 2 30, 3053, ठीक है। इसको और अगर फास्ट कर सकते हैं तो इसको 71 into 43 को कैसे करेंगे देखो, पहले इसको इसको आप दिमाग में सोचो कि ये 43 into 70 प्लस 1 है, ठीक है, 43 into 70 प्लस 1 है, तो 43 into 7 करो। 43 into 7 करना डिफिकल्ट नहीं है, आप उसको भी ब्रेक करो, 43 into 7 बनाना डिफिकल्ट नहीं है इतना, इसको बनाओ दिमाग में, 40 into 7 प्लस 3 into 7, तो 40 into 7 हो गया आपका 280 और 21 मतलब 301, तो यहाँ पे 301 मतलब 3010 और 43, 3053, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। को ब्रेक करना पड़ेगा नंबर, या फिर आप इसको 71 into 40 प्लस 71 into 3 कर लेते, तभी भी आ जाता। कैसे भी करो, आपका मर्जी है, इनिशियली सीखने के लिए लिख के ही करो, बट धीरे धीरे आपको नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनिशियली लिख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। आप मुझे और एक लास्ट कैलकुलेशन करके बताओ कि 29 into 40
44, इसका आंसर क्या होगा? वन टू सेवन सिक्स, 1276, 1276, एक ही आंसर है ना? ठीक। तो इसमें देखो 29 into 44, ये कैलकुलेशन करने का तो और इजी वे है, ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, अभी नहीं चाहिए। बट 4 into 9 36, 4 into 9 36 कैरी होगा, 4 into 9 होगा 36, कैरी आएगा 3। फिर 4 into 2 8, 8 प्लस 36 44 प्लस 3 47, कैरी आएगा 4। 2 into 4 8 प्लस 4 12। ठीक है, तो 1276 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? आपको समझ में आ गया ना डबल डिजिट कैसे करना है जल्दी एक ही स्टेप में? इज इट क्लियर? यस। ठीक है। बट अगर आपने और एक चीज थी, हम लोग धीरे 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 आगे जाएंगे, अभी एक ही साथ इतना कुछ खाने का जरूरत नहीं है, आराम से करेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर ना कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और देखो मैं आपको जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा मेथड्स है जो कभी यूज ही नहीं होता है। आपने कभी ये वाला मेथड देखा है? ये पता है आपको कैसे करना है? 4 into 6 24, आपको पता है ये चीज जो ऐसे करना है? यू नो, एनीवन नोज दिस मेथड? कि अगर अगर ये वाला दोनों ऐड होके 10 हो जाता है, ये यूनिट वाला प्लेस अगर ऐड होके 10 हो जाता है, ये पता है ना, यूनिट वाला प्लेस ऐड होके 10 हो जाता है। और अगर ये जो ये टेंस वाला प्लेस अगर सेम है, तो उसको हम अलग तरीके से कर सकते हैं। बट यू ट्रस्ट मी, ये वाला मेथड आज तक यूज नहीं हुआ है, तो इसका कोई काम नहीं है। सेम मेथड से जल्दी होता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, सेम एक एक्चुअली एक ही मेथड पे स्टिक होना चाहिए, उससे ही कैलकुलेशन करना चाहिए। आप 10 मेथड देखोगे एग्जाम में, तो आपको एक ही यूज करना है ना, 10 थोड़ी यूज करना है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन है जो जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाई 5। मल्टीप्लीकेशन बाई 5। तो किसी नंबर को 5 से अगर गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 24 को 5 से करना है, तो ये बहुत इजी है। इसीलिए 5 का सीखने का जरूरत नहीं है। तो 5 के साथ अगर करना है तो क्या करेंगे, हम इस 5 को, मैं इसको 10/2 लिख दूंगा। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको? आप एग्री करते हैं ना? देखो तो, इस 5 को हम 10/2 तो लिख ही सकते हैं। सही है ना बात? यस, बात ठीक है। बात ठीक है, ठीक है। और इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 24/2 into 10। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। करेक्ट है। आप 2 को ऊपर उधर लिखो, नीचे लिखो, कहीं भी लिखो, वो डिवीजन में है तो वो डिवीजन में है, सेम ही है। तो इसका मतलब क्या किया कि मैंने जब 24 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मैंने क्या किया कि मैंने 24 को आधा कर दिया और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 24 को मैंने आधा कर दिया, 24 का आधा क्या हुआ 12, और 10 के साथ मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है, जीरो ही लगाना है सिर्फ। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं आपको पूछूं कि 26 into 5 क्या होगा, तो आप कुछ मत करो, आप 26 को आधा कर दो। 26 को आधा कर दो, 26 का आधा कितना होता है? 13, और एक जीरो लगा दो, बस खत्म। ये क्लियर है ना? देखो प्लीज चेक इट वंस। यस, क्लियर है ना ये? कोई भी नंबर है उसको आधा कर दो, फिर जीरो लगा दो, आधा करके जीरो, आधा करके जीरो, बस आधा करो जीरो लगाओ, आधा करो जीरो लगाओ, और कुछ नहीं करो। अभी जैसे मान लो ये वाला नंबर है 32 into 5, इसका आंसर क्या होगा? 32 into 5 क्या होगा? 100, 160, 160 होगा ना? 160, 160 होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, क्या करना था, 32 को आधा करना था। 32 का आधा कितना होता है? 16 होता है, और एक जीरो लगाना था।
आप मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि 31 इंटू 5 क्या होगा? 155, 155। मेथड आपने चेंज किया कि सेम रखा? बोलो, ये बोलो मुझे, आपने मेथड चेंज किया या सेम रखा? सेम रखा ना, सेम रखा ना। मेथड को सेम रखो, सेम मेथड है, चेंज क्यों किया? चेंज मत करो, सेम रखो। 31 को आधा करो, 31 का आधा कितना होता है? 15.5 होता है। 15.5 होता है। 15.5 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या चेंज आएगा? सिर्फ ये डेसिमल हट जाएगा ना, और थोड़ी कुछ चेंज होगा। आया ना आपको बात समझ में? जल्दी हो गया, ओके, जल्दी हो गया तो ठीक है, ठीक है, ओके, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का आप ये तो बिलीफ मत रखो कि सर ऑड नंबर का आधा नहीं होता है। होता है ना, 23 का आधा 11.5 होता है। होता है ना। तो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि 43 इंटू 5 करेंगे तो ये क्या होगा? बोलिए, 43 इंटू 5 क्या होगा? 215, करेक्ट, 215। 43 का आधा कीजिए। 43 का आधा कितना होता है? 21.5। और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल निकल जाएगा, तो 215 बचेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आएगा 43 इंटू 5, 215। ठीक है, नेक्स्ट 44, 47, कोई भी नंबर ले लो, 53 ले लो। 53 को 5 से करो, कितना आएगा? 53 का आधा 26.5, तो 265। ठीक है, 265। तो जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन बाई 5 करना है, नंबर को आधा करो, हमेशा आधा करो, बहुत जल्दी होगा, पता है, बहुत जल्दी होता है। आप देखो, आप 121 को 5 से मल्टीप्लाई करो, बहुत आसान, बहुत आसान है। 121 का आधा करो, ये 60.5 है, तो 605। ठीक है, 60.5 है, तो वो 605 निकाल देगा आराम से। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन बाई 5 हो गया। नेक्स्ट हमारा डिवीजन बाई 5 है। डिवीजन बाई 5, कोई नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है। अभी आप बोलेंगे कि सर 45/5 निकालना तो बहुत आसान है, तो उसके लिए तो सीखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक नंबर 5 से करता है, तो अगर वो नंबर 5 से कर, मतलब 5 का मल्टीपल ही है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगा जब वो नंबर 5 का मल्टीपल ही नहीं है। जैसे कि मान लो 124, या फिर मान लो छोटा नंबर लेते हैं, मैं 24 लेता हूँ। तो 24 को मैं 5 से डिवाइड करना है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? आप 24/5 को 24 डिवाइडेड बाई 5 को मैं 10/2 भी तो लिख सकता हूँ, यस और नो, भी लिख सकते हैं ना। 5 को तो हम 10/2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो नीचे जो 2 है, ये जो नीचे वाला जो 2 है ना, ये आपको पता है ना, ये ऊपर चला जाएगा। डू यू नो दिस? आपको ये पता है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो यू नो दिस थिंग, नो, कि अगर डिवाइड में 2 बार डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मुझे 24 को 5 से डिवाइड करना पड़ा, मैंने उसको डिवाइड नहीं किया, मैंने उसको पहले डबल किया। डबल किया मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 48 मिला। फिर मैंने उसको 10 से डिवाइड किया, तो मैंने बस एक डेसिमल लगा दिया, 4.8। बहुत आसान है। जैसे कि मान लो आपको 28 को 5 से डिवाइड करना, आप कुछ मत करो, 28 को डबल कर दो। 28 का डबल कितना होता है? 56। फिर डेसिमल लगा दो, 5.6। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, चलो, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ये 28, अभी अगर मैं आपको एक इवन नंबर दूं, अगर मैं आपको एक ऑड नंबर दूं 29, इसको 5 से डिवाइड करो, बताओ कितना होगा? 5.8। 5.8, यस। पहले उस नंबर को डबल कर दीजिए, डबल कीजिए। 29 का डबल कीजिए, डबल कितना आता है? 58। फिर डेसिमल लगा दीजिए, बस, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कोई भी नंबर ले लूं मैं, 73 ले लो, डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? 73 का डबल होता है 146, डेसिमल लगा दो, 14.6। ठीक है,
आई होप आपको ये से इतना तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। और ये वाला क्लास अभी क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद और एक क्लास है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी क्लास खत्म होने के बाद ये वाला क्लास यूट्यूब में जाके मैं आपको रात को ही लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको रिवाइज करना है आप एक बार देख लेना, ठीक है। और मैथ्स में पर्टिकुलरली एवरी क्लास को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, एवरी क्लास, एवरी सिंगल क्लास, ठीक है। मतलब नॉट छोटा छोटा चैप्टर्स में नहीं होने से भी, जब बड़ा बड़ा चैप्टर्स आएगा, एवरी क्लास को ना एक बार क्लास में करना, उसको और एक बार देखना, तब आपको देखना मैथ्स आपका दिमाग में बैठ जाएगा, मतलब कि आपको पूरा दिमाग आपका ज्यादा चलेगा, ठीक है। लोग यही चीज नहीं करते, फिर बाद में इसीलिए आप लोगों ने आपके फ्रेंड्स वगैरह से सुना होगा कि एग्जाम देने जाते हैं तो मैथ्स भूल जाते हैं। तो मैथ्स तो भूलने का चीज ही नहीं है, क्योंकि इसीलिए भूलते हैं क्योंकि दे रिमेम्बर द वांट, मतलब वो सोचते हैं कि वो तरीका याद रख लेंगे। तरीका को याद नहीं करना है, तरीका को फील करना पड़ेगा, यू हैव टू फील इट। आपको नंबर्स के अंदर घुस जाना पड़ेगा, तभी आप इजी होगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 73/5 ऐसे कोई भी नंबर ले लो, हमने रैंडम नंबर लेते 89/5, 89 का डबल कीजिए 178, तो 17.8, ठीक है। ओके नेक्स्ट। तो ये हो गया डिवीजन बाय 5। आप मैं आपको दो तीन डिवीजन, आप मुझे ये वाला डिवीजन बताओ, 146/5 बताओ, 47/5 बताओ, और 93/5 आप बताओ, मैं जस्ट एक मिनट में आता हूँ। कितना आया? 29.2, 9.4, 18.6, 28.12। 8.12 कैसे आया? 146 का डबल है 292, 292। तो 292 है और डेसिमल लगेगा तो 29.2। 47 का डबल है 94, तो 9.4। 93 का डबल है 186, तो 18.6, ठीक है। डबल करने में तेजी से करो कैलकुलेशन। 93 इंटू टू, 90 इंटू टू 180, और 3 इंटू टू 6, तो 186 डेसिमल लगेगा। 29.2, 9.4 और 18.6, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ रहा है हर एक चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट 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 आगे बढ़ेंगे। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बाय 5 देख लिया। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप है मल्टीप्लिकेशन बाय 25। किसी भी नंबर को जब हमको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो। अगर मान लो आपको 24 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 24 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे कि 24 को 25, तो 24 आप 25 को 100/4 लिख लो। लिख सकते हैं ना टेबल से? टेबल से टेबल कितना याद रखोगे यार? टेबल फिजिबल नहीं है। आप 72 इंटू 25 बताओ क्या होगा? टेबल से बताओ 72 इंटू 25 कितना होगा? 1800। टेबल से कैसे बोल दिया? 25 इंटू 7 कर लिया, फिर 25 इंटू 70 करके फिर 50 ऐड किया क्या? डबल एंड हाफ, डबल एंड हाफ। हाँ डबल एंड हाफ समझ गया मैं, डबल एंड हाफ समझ गया।
मतलब ये 72 इंटू 25 को आपने 36 इंटू 50 कर लिया, फिर 36 इंटू 5 तो 180 होता है, फिर जीरो लगा दिया। ये क्या होगा ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इसको क्या करता हूँ ना, मुझे ऐसा और इजी लगता है, मैं क्या करता हूँ, ये 24 इंटू 25 है ना, तो 100/4 है, मैं पहले इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 24/4 कितना होता है? 24/4 6 होता है, 600। ठीक है, ये मुझे ज्यादा इजी लगता है, मैं पहले इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, फिर मैं दो जीरो लगा देता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत इजी है। अभी हर एक नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है, उसमें उसमें थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, लेकिन समझ में आ रहा है ना। देखो ये 24 इंटू, मैं और एक एग्जांपल, 48 इंटू 25, तो मैं क्या करेंगे, इसको 48 इंटू 100/4 लिख लेंगे। ठीक है, इसको 48 इंटू 100/4 लिख लेंगे, फिर 4 को नीचे ले आएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे तो 48/4 इंटू 100 आ जाएगा ये। तो 48/4 कितना निकलेगा? 12, तो 1200 मतलब 1200। अभी सपोज कोई नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता एग्जैक्टली, जैसे कि मान लो 26, 26 तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 26/4, 26/4 कितना होता है बोलो तो? 26/4 कितना होता है? 6 नहीं, 6.5, 6.5 होता है ना। 13, 6.5 होता है ना। हाँ, 6.5 होता है ना। हाँ, 6.5 होता है। ठीक है, 26/4 कैलकुलेट करना बहुत इजी है भाई। 26/4 करने के लिए आप देखो, 13/2 तो ठीक है, 6.5 होता है, ठीक है। बट आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए, आपको डायरेक्ट भी समझ में आना चाहिए कि 4 इंटू 6, 26/4 जो है ना, ये देखो तो क्या है, 26/4 जो है ना वो क्या है, 26/4 जो है, ये 26 को 4 से डिवाइड किया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जब हम 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू क्या होगा, 4 इंटू व्हाट क्या होगा बोलो? 4 इंटू 6 होगा कि नहीं? देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, 26 को जब मैं 4 से भाग करूंगा ना, तो 4 इंटू 6 होगा ना 24, तो बचेगा कितना? दो। बचेगा कितना? दो। तो इसी चीज को मैं 26/4 जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 तो पूरा पूरा का पूरा 6 जा रहा है, तो 6 तो पूरा का पूरा है, बचा कितना? दो, मतलब 2/4। तो मतलब ये 6 2/4 मतलब 6 हाफ है, 6 हाफ मतलब 6.5 है। ये 6 हाफ कैसे 6.5 हुआ, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, बट आपको हर एक चीज आना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उस तरफ चला जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसीलिए हर एक चीज पता होना चाहिए कि कैसे होता है क्या नहीं। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी वंस। क्लियर है ना? तो दिमाग लगा के करो ना। फोर, अभी जैसे 4 4 6 जा 24 हुआ, तो बचा कितना? दो। बचा दो, और दो किससे डिवाइड होगा? 4 से ही डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड किया है, तो 2/4 हाफ मतलब 0.5, तो 6.5। ठीक है, तो 26 इंटू 25 क्या होगा? अगर 26 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा आपका 100, और 26/4 होगा 6.5 इंटू 100, मतलब ये होगा 650, 650। ठीक है, आप दूसरा मेथड लेना चाहते हैं तो आप दूसरा मेथड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ कि, अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ कि 1/4 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है? 1/4 का डेसिमल वैल्यू, प्लीज टेल मी। 0.25 होता है ना, ये पता है ना, 0.25 होता है 1/4, है ना। हाँ, 1/4, अगर मुझे 1 को 4 से डिवाइड करना है, 1 को 4 से, तो पहले तो डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर 4 इंटू 2 8 आएगा, फिर 2 नीचे आएगा, फिर पॉइंट था तो जीरो आ जाएगा, तो 4 5 जा 20। ये तो पता है ना आपको कि 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है। तो 2/4 क्या होगा? इसका डबल होगा, इसका डबल होगा, तो 0.5 होगा। तो 3/4 क्या होगा?
इसका ट्रिपल होगा तो 0.75 होगा, और 4/4 तो पता ही है, ये तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये सब बात है जो बेसिक है। अभी क्यों मैंने आपको ये बात बोला, जैसे कि मैं आपको 27 को 4 से डिवाइड करने दूं, 27 अगर 4 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 4 6 जा 24, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 3 तो 3/4, तो 6 3/4 मतलब 6 प्लस 3/4, और 6 प्लस 3/4 मतलब 0.75 मतलब 6.7। तो अगर आपको ये 25 से मल्टीप्लाई करने देता तो आपको डिवाइडेड बाई 4 पता होना चाहिए ना। देख लो एक बार, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, बोल दो, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस, क्लियर है ना पूरा? किसी को यहाँ तक कोई भी तरीके का डाउट है, आप मुझे पूछ लो। लेट्स टेक इट, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। बट मुझे बताओ, कोई भी तरीके का अगर डाउट है, प्लीज आस्क मी। नहीं है ना डाउट? ठीक है, चलो, डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, नो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे अभी 67 को 25 से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए। 1675, ओके। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, 1675, 167। पहले आप क्या कीजिए, इसी नंबर को 4 से भाग दे दीजिए, फिर 2 जीरो लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। 4 से भाग करेंगे तो 4, इसका नियरेस्ट मल्टीपल 64 है। 64 कितना टाइम्स जाता है, 16 टाइम्स, 4 into 16 होता है 64। तो बचा कितना, 3। बचा कितना, 3, तो 3 बचा मतलब 3/4 बचा, तो 3 बचा तो 16 3/4 मतलब 16.75 इंटू 100 इज इक्वल टू 1675। तो अभी आपको अगर एक डाउट आ रहा है कि सर आप जो, मैं जो यहाँ पे वन, मैं जो ये लिख रहा हूँ ना कि 1 2/3 इज इक्वल टू 1 + 2/3, ये चीज, इस चीज में किसी को डाउट है क्या? टेल मी, इस चीज में किसी को डाउट है? प्लीज टेल मी, अगर है तो खुल के बोलो, तभी मुझे समझ में आएगा। डोंट फील शाई, नो वन नोज यू एक्सेप्ट मी, सिर्फ मुझे ही पता है आप लोग कौन है। ठीक है, बाकी किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो 1 + 2 इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, ये कैसे आया? सर कैन यू एक्सप्लेन? ओके, आई विल एक्सप्लेन इट। कौन सा एक्सप्लेन करना है? ये 1 2/3 वाला बोल रहे हैं ना, यही बोल रहे हैं ना, 1 2/3 जो 1 + 2/3, ये यही पूछ रहे हैं ना? ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो, 1 1 2/3 क्या है, देखो तो। 1 2/3 आपको ये पता है ना कि 1 2/3 जो है, ये क्या है सर, ये 3 into 1 +2/3 है, ये तो आपको पता है ना कि ये 5/3 है। ये तो पता है ना आपको प्रियंका, देखो आप, ये चीज तो आपको पता है ना, ये तो पता है, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, तो 5/3 है। अभी आप 5/3 को डिवाइड करके देखो कितना आता है। आप 5 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, बचेगा 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा 0, 3 6 जा 18, बचेगा 2, पॉइंट आया 0, 1.66, यही आएगा। तो 5/3 का वैल्यू है 1.66। ठीक है, अभी अगर मेरा ये जो 1 + 2/3 का वैल्यू भी अगर ये आ गया, 1 + 2/3 का वैल्यू भी अगर 1.66 आ गया, इसका मतलब 1 + 2/3 और 1 2/3 इक्वल है ना? अगर ये भी वैल्यू ये निकाल दे रहा है, मतलब दोनों इक्वल है, तो इसका वैल्यू देखो कितना है, 1 + 2/3 क्या है,
1 प्लस 2/3 कितना होता है? आप 2 को 3 से डिवाइड करो, पॉइंट बैठेगा, 0 आएगा, 0.6, 18, 2 पॉइंट है 0.6, तो ये 0.66 है, तो 1 प्लस 0.66 तो 1.66 ही है। इसका मतलब आपने प्लस करके भी किया तभी भी 1.66 आ रहा है, और मिक्स फ्रैक्शन खोल के किया तभी भी यही आ रहा है, मतलब दोनों इक्वली है। क्लियर है ना अभी? यस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पर्टिकुलरली बैंक में जो सिंप्लीफिकेशन आता है ना, उसमें ये वाला टाइप बहुत कॉमन है। हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन बाय 25। और एक मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन बाय 125, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन बाय 125 आता है ना, वो मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ जानबूझ के, जैसे कि मान लो 36 इंटू 125 आता है, तो इसको आप कुछ मत करना, इसका मेथड सीखने का जरूरत नहीं है, इसको ना आप 100 प्लस 25 करके दिमाग में कर देना। 36 इंटू 100 3600, और 36 इंटू 25 900, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4500, ठीक है। तो ऐसे ही करना। इसका भी एक मेथड है 1000/8 करके, बट वो जरूरत नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेशल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें और एक स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज फाइंडिंग, बचपन में किया था मेथड, ये सारी तो याद करना पड़ेगा। हाँ, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते, याद मत करो, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, सिर्फ एक बार देख लेना, मतलब कैसे किया है उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसे रट्टा मारने का, बैठने का जरूरत नहीं है, तो अब याद ही नहीं होगा ना। अब एक बार देख लेना इसको कि क्या क्या किया था क्लास में, वो फिर आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ नंबर्स दैट एंड विथ 5। कोई भी नंबर अगर 5 में खत्म होता है, जैसे कि 35, इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जैसे कि 105, इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। जैसे कि 25, इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? मैं 35 को लेता हूँ, 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 35 इंटू 35 करेंगे, तो पहले 5 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। और 3 इंटू 3 नहीं करेंगे, 3 इंटू 3 नहीं करेंगे, बल्कि 3 को एक इंक्रीज करके 4 कर लेंगे, तो 4 इंटू 3 12, ठीक है। 3 इंटू 3 मत करो, 4 इंटू 3 करो, 4 इंटू 3, ठीक है। एक 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 इंक्रीज कर दो, जैसे कि मान लो 25 इंटू 25 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो पहले 5 5 25, और दो दो मत करो, 2 इंटू 2 मत करो, आप 2 को एक बढ़ा दो, 3 इंटू 2 6 कर दो। इज इट क्लियर? आप मुझे बताइए 55 का स्क्वायर कितना होगा? 3025, वेरी नाइस। हाँ, 3025 बिल्कुल आसान है ना, बहुत इजी है। आप यहाँ पे क्या नहीं करना, आपको 55 इंटू 55 करना है, तो आप 5 5 25, और 5 5 मत करो, इस 5 को 6 बना दो, तो 6 5 30, 6 इंटू 5 30, ठीक है। तो ऐसे करके हम हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, 55 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, आपको पता है 32 का स्क्वायर कितना होता है? कैन यू टेल मी? 1024, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है ना, तो एक मेथड है टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लो 56 का स्क्वायर चाहिए मुझे, 55 का तो इजी है, आप उससे कर लोगे। 56 का चाहिए, तो आप इसको तीन तीन पार्ट में ब्रेक करो, इसको तीन पार्ट में ब्रेक करो। 6 का पहले आप 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 का 6 लिखो, 3 को मत लिखो, ठीक है, कैरी ले लो। 5 इंटू 6 कितना होता है? आप क्या करो, 2, ये 5 इंटू 6 करो, 5 इंटू 6 कितना होता है? 30। उसको डबल करो, 30 का डबल कितना होता है? 60। 60 किया,
ठीक है 60 किया, 60 करने के बाद 60 आया, फिर यह कैरी 3 था ना, तो 60 प्लस 3 63, तो 3 लिख के 6 को फिर से कैरी ले लो। फिर 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 कैरी था तो 3136। ठीक है, पहले आप इसको तीन पार्ट में ब्रेक करो, मैं फिर से बता रहा हूँ दूसरा नंबर लेके 46 का स्क्वायर, इसको तीन पार्ट में ब्रेक करो। पहले फर्स्ट स्टेप में आप ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से सिर्फ 6 को इधर उतारो। ठीक है 6 को उतारा, इस तीन को कैरी ले लो, फिर इंटू करो, 4 इंटू 6 कितना होता है 24, और 3 कैरी था ना तो 27, 27। ठीक है 2116, 2116 होगा। हाँ यार 2116 होगा ये तो। एक सेकंड रुक जाओ, कुछ गड़बड़ किया है क्या? 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 6 24, 48। हाँ हाँ सही है, सॉरी गलत गलत किया, मैंने गलत किया, 1876 नहीं 2116 ही होगा, मैंने गलत किया है। देखो 46 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर करो 36, 6 का स्क्वायर करो 36, तो 6 का स्क्वायर अगर 36 है तो उसमें से 6 लिखा मैंने, 3 को मैंने कैरी ले लिया। फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना होता है 24, उसको डबल करो, डबल करना है। ठीक है अच्छा आपको लग, अच्छा मैं आपको बाद में समझा दूँ, ये बाद में लिखेंगे। डबल करना है, 4 इंटू 6 24 हुआ ना, उसको डबल करो, 48 हुआ, 48 हुआ, फिर 3 कैरी था ना तो 48 प्लस 3 51, फिर कैरी आएगा 5, फिर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 21। क्लियर है ना ये? देखो तो या समझ में? अगर आपको क्लियर है आप मुझे 44 का स्क्वायर करके बताइए कितना आएगा, ट्राई करके देखो। 1936, 1936, 1936 ओके, 1936 ओके। 44 का स्क्वायर करेंगे, 1936 आ रहा है ना, देखो 44 का अगर स्क्वायर करेंगे तो पहले 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 6 लिखो, 1 कैरी, फिर 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 प्लस 1 33, फिर कैरी रहेगा 3, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 90। क्लियर है ना? देखो तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यार समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना? ये अच्छा ट्रिक्स, हाँ ठीक है, अच्छा ये तो अच्छा है ही। ठीक है क्लियर है, प्रैक्टिस करना, हाँ प्रैक्टिस कर लेना एक बार, क्लास में जो जो हुआ उसमें मैथ्स खुद बनाना। जैसे 44 का स्क्वायर मैंने निकालने बोला तो आप 56 का स्क्वायर खुद करना, 63 का कर लेना, खुद निकाल निकाल के कैलकुलेटर में चेक कर लेना, तो आपको भरोसा आ जाएगा अपने ऊपर कि ठीक है। अच्छा कोई मुझे ये बोल सकता है कि सर यहाँ पे तो ये 44 का जब मैंने स्क्वायर किया तो मैंने ये वाला 4 का स्क्वायर किया, फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 इंटू 4 इंटू 4 किया, फिर मैंने ये 4 का स्क्वायर किया, ऐसा क्यों किया? कैन यू टेल मी व्हाई? इसके पीछे कोई लॉजिक दिख रहा है आपको? एनीवन हु कैन गेस? कोई लॉजिक तो होगा ना, ऐसे ही तो हवा में नहीं किया होगा। नहीं दिख रहा है किसी? कोई ऐसा सोचो, आप लोग 1 मिनट टाइम लेके सोचो कि ऐसे मैंने इस इधर का स्क्वायर उधर का स्क्वायर फिर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों किया, मतलब 4 2 टाइम्स है, नहीं 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 इसलिए नहीं, 4 2 टाइम्स होने से 36 का स्क्वायर में तो 3 एक बार ही है, 6 एक बार ही है, फिर भी हम इसको 6 स्क्वायर करेंगे, फिर 3 इंटू 6 2 इंटू 3 इंटू 6 करेंगे, फिर 3 स्क्वायर करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये 2 इंटू क्यों किया, मतलब ऐसा इसीलिए किया क्योंकि एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम करते हैं इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab है ना, इसीलिए आया समझ में। हाँ स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इसीलिए उसको किया। ठीक है, ये 2ab को आप कैसे छोड़ दोगे, 2ab को नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए किया। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ठीक है, ये तो नहीं जानने से कोई मतलब नहीं है, आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। आप मुझे और एक चीज बताइए, आप मुझे 71 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, ये लास्ट बोल दो हो जाएगा, फिर हम नया कुछ और डिस्कस करेंगे। और मैथ्स का क्लास एवरीडे 1.5 घंटा का होगा। क्यूब का सर एक ट्रिक, क्यूब का बताता हूँ आपको। क्यूब का ट्रिक नहीं है, पता है, क्यूब का एक्चुअली कोई ट्रिक ही नहीं है। क्यूब बहुत लंबा होता है, क्यूब सीखना पड़ता है। क्यूब का कोई ट्रिक नहीं है, मतलब एक ट्रिक है लेकिन वो लंबा होता है बहुत। मैं बताऊंगा क्यूब कैसे निकालना है, अभी अभी वो से भी डिस्कस करेंगे कि क्यूब कैसे निकालना है। 5041, ठीक है। देखो पहले आप इस नंबर को सेवन सेवन और वन में ब्रेक करेंगे तो वन का स्क्वायर वन, फिर 7 into 1 7, और 2 into 7 into 1 ना, इसका डबल करना है, 2 into 7 into 1 14, 14 का 4 लिखेंगे, वन कैरी आएगा। फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, तो 5041, ठीक है। और भी तरीका है स्क्वायर कैलकुलेट करने का, मैं आपको वो कल बताऊंगा, कल के क्लास में। आज एक क्लास में बहुत ज्यादा हो जाएगा। कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और ये तो एक मेथड है स्क्वायर निकालने का, और एक मेथड है स्क्वायर निकालने का, वो हम लोग कल देखेंगे। तो आप देख लेना, आपको जो पसंद है आप उससे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं। तो अभी तो कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल लोगे, कोई भी नंबर का स्क्वायर तो निकाल लोगे ना, निकाल लोगे ना आप लोग, हाँ निकाल लोगे, ठीक है। ट्रिपल डिजिट का कैसे, ट्रिपल डिजिट का स्क्वायर एग्जाम में तो आएगा नहीं, बट ट्रिपल डिजिट का स्क्वायर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ट्रिपल डिजिट का स्क्वायर हम लोग कल देखेंगे, मतलब अगर 123 का स्क्वायर करना है, 123 का स्क्वायर ये कल देखेंगे, बट ट्रिपल डिजिट का स्क्वायर एग्जाम में नहीं आएगा, जनरली तो नहीं आता है, बट स्टिल वी विल सी, ठीक है। इसके लिए अलग एक मेथड है, उसको बेस मेथड बोलते हैं, तो बेस मेथड से इसको कर सकते हैं, बट बेस मेथड अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, कल पढ़ेंगे, उसको कल देखेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद और एक मेथड है, जैसे कि मान लो हाँ जैसे कि मान लो कोई भी नंबर का मुझे क्यूब निकालना है, ए बी क्यूब। नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर। अच्छा क्यूब में ट्रिपल डिजिट का क्यूब मत पूछना, ट्रिपल डिजिट का क्यूब तो ऐसे भी एग्जाम में नहीं आएगा, ट्रिपल डिजिट का क्यूब तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ट्रिपल डिजिट का क्यूब नहीं चाहिए, आप डबल डिजिट का ही सीख लो, वही बहुत है, मतलब ये थोड़ा, क्योंकि ये ऐसे भी थोड़ा लंबा है। अगर एक नंबर है ए बी और इसका आपको क्यूब निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, आप याद करो, आप मुझे बताओ, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है क्या, ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये पता है ना आपको, ये पता है ना आपको ये फॉर्मूला, डू यू नो दिस फॉर्मूला, ए प्लस बी, ये तो पता है, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। ओके, ये अगर फॉर्मूला आपको पता ही है तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो आपको दो डिजिट नंबर गिवन है ए बी, और आपको उसका क्यूब निकालना है, तो आप पहले ए क्यूब लिखिए, फिर यहाँ पे बी क्यूब लिखिए, फिर बीच में आप a² बी लिखिए, फिर यहाँ पे b² ए लिखिए, फिर यहाँ पे जो लिखा a²b उसको डबल कर दीजिए 2a²b, फिर यहाँ पे इसको डबल कर दीजिए 2b²a, फिर आप सबको ऐड कर दीजिए तो आपका क्यूब आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपको 18 का क्यूब निकालना है, 18 का क्यूब कैसे निकालेंगे, वन का पहले a का क्यूब करना है ना, इस 18 में a क्या है बोलो तो, a कितना है, इस 18 के हिसाब से a कितना है, प्लीज टेल मी, व्हाट इज a, वन है ना ए, और b कितना है, b
बी कितना है? बी 8 है, ठीक है, बी 8 है, सिंपल बात है, हाँ 8 है ना। तो ए अगर 1 है ना, तो यहाँ पे 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब तो 1 होगा, 1 का क्यूब। और बी कितना है? 8। 8 का क्यूब आपको पता होना पड़ेगा, इससे नहीं भाग सकते कि 8 का क्यूब भी निकालना सिखा दीजिए, नहीं वो नहीं निकाल सकते। एक्चुअली आपको बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए 1 से 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है, 1 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और टेबल आपको 1 से 25 तक तो मिनिमम चाहिए, 1 से 25 तक मिनिमम टेबल चाहिए। 30 तक भी कर सकते हो, बट 25 भी हो जाता है, इनफ नहीं चाहिए। बट 1 से 30 तक स्क्वायर तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या होगा, और 1 से 20 तक क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज इसको हम निकालेंगे तो 1 क्यूब और ये बी क्यूब, तो बी कितना है? 8, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब जो होता है ना वो 512 होता है, 512। फिर ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी कितना होगा? ए स्क्वायर बी जल्दी बोलो कितना होगा? ए स्क्वायर बी कितना होगा बताइए? 8 होगा, यस करेक्ट, 8 ही होगा। हाँ, ए स्क्वायर भी तो 8 होगा ना, 1 स्क्वायर इंटू 8 तो 8 ही होगा। और ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना होगा? ए बी स्क्वायर, हाँ 64 होगा, करेक्ट 64। फिर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो ए स्क्वायर बी लिखा 8, उसको डबल करो 16, और 64 को डबल करो 128। देखो ये मेथड मैं खुद तो यूज नहीं करता हूँ, बेकार मेथड है, बट एक ही मेथड है पता है, क्यूब निकालने का और कोई मेथड नहीं है, इसीलिए मतलब यही है जो है वही है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे 512 में से सिर्फ एक ही नंबर नीचे लेना है, तो आप 12 2 को नीचे ले लो और 51 को कैरी ले लो, फिर ऐड करो 64 प्लस 51 कितना होगा? 115, और 115 43, 243, उस 243 आएगा ऐड होने से, उसमें से सिर्फ 3 लिखो और 24 को कैरी ले लो, फिर ऐड करो 24 प्लस 16 40 48, 48 में से सिर्फ 8 लिखो, 4 को कैरी ले लो, 4 प्लस 1 5, ठीक है। सो मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ ये मेथड सीखने का, क्योंकि देखो क्यूब तो जनरली इतना आता नहीं है, और आप मैथ्स प्रैक्टिस करते करते आपको क्यूब ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। बट ये एक मेथड है 18 तक कोई भी नंबर का, 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने का, यही एक मेथड है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? देखो प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है, ठीक है। आप लोग एक काम करो, आप लोग थोड़ा ट्राई करो 23 का क्यूब निकालने का, ये तो आपको याद नहीं होगा, ट्राई करके देखो 23 का क्यूब इसी मेथड से, देख लो एक बार। 12167, अरे बहुत बढ़िया यार, आप लोगों का मैथ्स तो इतना स्ट्रांग है, क्यों आप लोग टेंशन लेते हो? सिर्फ क्लास करते रहो, हो जाएगा, देखना कहाँ तो होता होगा। 23 इंटू 23 इंटू 23, हाँ यही तो पूछा है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे ए क्यूब लगाओ, ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, और फिर साइड में 3 क्यूब लगाओ, 3 का क्यूब होता है 27, 27। फिर बीच में ए स्क्वायर बी लगाओ, ए स्क्वायर बी क्या होगा? 4 इंटू 3 12। फिर बाद में ए बी स्क्वायर लगाओ, ए बी स्क्वायर 2 इंटू 9 18। फिर डबल कीजिए, 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। फिर सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 7 नीचे उतारिए, सिर्फ एक ही नंबर नीचे उतारना है, ठीक है, बी केयरफुल। फिर जो 2 है उसको कैरी ले लो, 2 और 18 20 और 36 56, 56 कैरी आएगा 5, 12 और 24 36, 36 और 5 41 कैरी आएगा 4, 4 प्लस 8 12167। क्लियर है ना?
कर लोगे ना आप लोग क्यूब? आई होप आप लोग कर लोगे यार, हो ही गया, ज्यादा कुछ तो नहीं है, कर लोगे ना? क्यूब का टेंशन मत लो, क्यूब में सीखना ही पड़ेगा, 1 से 20 तक क्यूब मेमोराइज, मेमोराइज करना स्टार्ट कर दो। पता है आपका जो स्टडी टेबल है ना, स्टडी टेबल में ऐसा एक पेपर बनाओ, उसमें लिखो पूरा पूरा, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ऐसा पूरा लिखो 1 से लेके 30 तक। ठीक है, आपको मैं वो फोटो दे दूंगा ग्रुप में, आप मेरे पास है ये सब लिखा हुआ, तो आप उसको लिख लेना एक बार। ठीक है, ये टास्क कर लो आज के लिए। डेली डे टू डे मैं जैसा बोलता हूँ ना, आप वैसा करते रहो, देखना आप 2-3 महीने में आपको क्वांट बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बट पढ़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ऐसा मत सोचना, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मतलब ये चीज टफ है तो मैं इस ऐसा नहीं करूंगा या ऐसा नहीं करूंगी, ऐसे मत सोचना। थोड़ा दिमाग में प्रेशर डालना, क्योंकि अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में तो प्रेशर गिरेगा ना दिमाग में, तो प्रेशर लेना सीखना चाहिए। ठीक है, कैन नॉट थिंक कि यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं। आप थोड़ा थोड़ा पेशेंस रख के ट्राई करेंगे तो आराम से पॉसिबल है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आज कर लेना, इसको स्टडी टेबल में लिख के रखना। और सीखने का जरूरत नहीं है, डोंट ट्राई टू लर्न इट। बाय हार्ट करोगे तो बाय हार्ट नहीं होगा। मैथ्स प्रैक्टिस करते करते आप भूल जाओगे, तो उस चार्ट में देख लेना, फिर भूल जाओगे, फिर देख लेना, वैसे देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये तो क्यूब कर लिया, स्क्वायर कर लिया, और हमको क्या करना है? नहीं तो आज फर्स्ट क्लास है ना, आज इतना ही रहने देते हैं, लेट इट बी, आज के लिए इतना ही रहने दो। हमारा आज क्या क्या पता है, क्या क्या बचा है? एक बेस मेथड है वो बचा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। स्क्वायर निकालना हमने सीख लिया, स्क्वायर निकालना सीख लिया, क्यूब निकालना सीख लिया। स्क्वायर रूट बचा है, स्क्वायर रूट निकालने का टेक्निक सीखेंगे, और क्यूब रूट निकालने का टेक्निक सीखेंगे। सिर्फ ये 5 टॉपिक ही बचा है, तो कल तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज आप लोग जो जो क्लास में किया है उसको रिवाइज कर लेना एक बार, और एवरी डे का ये प्रैक्टिस बना लेना कि हम लोग एवरी टाइम जो भी क्लास में होता है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, ये तो आप सोचोगे ना बाद में रिवाइज करोगे तो वो पाइल अप हो जाता है, फिर आपका डूब जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एवरी डे वो करो। फोर्थ पावर नहीं आएगा, फोर्थ पावर आने से उसको स्क्वायर करके स्क्वायर कर लेना ना। जैसे मान लो किसका ही फोर्थ पावर आएगा, कौन सा ही नंबर का फोर्थ पावर आ जाएगा, जैसे मान लो 18 का आ सकता है फोर्थ पावर, तो आप 18 का स्क्वायर करके उसको स्क्वायर कर लेना, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा? 18 का स्क्वायर क्यों भूल गया, 324 को स्क्वायर कर लेना। ठीक है, और स्क्वायर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 डिजिट का स्क्वायर इतना इतना ज्यादा नहीं जाता है नंबर, डोंट वरी। और अगर देखो एग्जाम में नंबर्स तो बड़ा ही रहता है, लेकिन आपको मैथ्स देख के पहचानना पड़ेगा ना, उसको जल्दी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो देखो, और एक चीज, मैं आज फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि एवरी डे मैथ्स का क्लास 1.5 आवर्स का ही होगा। अभी हो सकता है आज थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि आज अभी स्टार्ट ही नहीं किया ना। तो मैथ्स का जो क्लास है ये 1.5 आवर्स होगा, रेस्ट और जितना क्लास है सारा 1 घंटा का ही होगा सारा, बट मैथ्स का क्लास 1.5, बिकॉज मैथ्स बड़ा है, सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा फोकस करना है। इनिशियली प्रिपरेशन के टाइम में मैथ्स में बहुत ज्यादा फोकस करो, मैथ्स को पूरा रगड़ दो, मैथ्स में पूरा डूब जाओ, मैथ्स को कंप्लीट करो। फिर साइड बाय साइड रीजनिंग करते रहो, साइड बाय साइड यू प्रैक्टिस रीजनिंग। ये मैथ्स और रीजनिंग को अगर आप लोग 4-5 महीने में अगर क्लियर कर पाए ना, तो नेक्स्ट जो चीज है इंग्लिश, इंग्लिश तो रीडिंग के ऊपर है, क्लास करोगे रीडिंग करोगे हो जाएगा। और जीके पढ़ना पड़ेगा, जीके तो चलो क्लास में होगा ही, बट मैथ्स में ज्यादा टाइम देना। ठीक है, बिकॉज जीके का उतना टेंशन नहीं है, जीके तो रट्टा ही मारना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर हाँ होता है, जनरली नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है। नंबर वाइज चैप्टर्स, नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, अभी 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 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, कल मिलेंगे वापस। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट। चलो बाय, थैंक यू, थैंक यू।